लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका स्वागत है। मैं निर्मला कुमारी फिर से आपके साथ हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या मेथडोलॉजी है उसको डील किया था। आज हम लोग क्या विशेषता है इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उसको डील करेंगे, यानी व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो जिसमें जो पहला पॉइंट है, द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 316.4.7 मिलियन बेस पेयर। बेस पेयर कितने हैं एक ह्यूमन जीनोम में? 3164.7 मिलियन बेस पेयर है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस बट द साइज वेरी ग्रेटली with the largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases। जो भी जीन होते हैं एवरेज जीन, उसमें जो होता है आपका 3000 बेसेस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो डिस्ट्रॉफिन है जो लार्जेस्ट जीन है उसमें कितने बेसेस प्रेजेंट है? 2.4 मिलियन बेस प्रेजेंट है। डिस्ट्रॉफिन लार्जेस्ट जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है और इसमें जो होता है 2.4 मिलियन बेसेस प्रेजेंट होते हैं। और जबकि अन्य जीन में कितना है, कितना प्रेजेंट होता है? 3000 बेसेस प्रेजेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ 80,000 टू 1,40,000 जीन्स। ऑलमोस्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, एस्टिमेट किया गया था कि ह्यूमन जीनोम में कितने जीन्स प्रेजेंट हैं? 80,000 से लेकर के आपके 1,40,000 तक जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन है कितना एक्चुअली पाया कितना गया? केवल 30,000। 30,000 ऐसा गया था कि 80,000 से 1,40,000 तक जीन प्रेजेंट होंगे, लेकिन पाया कितना गया? केवल 30,000। Almost all 99.9% nucleotides bases are exactly the same in all people। ऐसा देखा गया है कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उसमें 99.9% जो बेस सीक्वेंस है सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? 0.1 का डिफरेंस है। तो हम लोग इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं ड्यू टू 0.1 बेसेस में डिफरेंस होने की वजह से, और हम लोग के सारे बेस सीक्वेंस जो है सेम है, यानी हम लोग में 99.9% सिमिलैरिटीज है, केवल डिफरेंस 0.1% का है। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स। हमारे जीनोम में 30,000 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बोल रहा है 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन का फंक्शन जो है अननोन है, यानी 30,000 में से आपके 15,000 जीन्स का क्या फंक्शन है? अननोन है, नहीं मालूम है। तो सिर्फ 15,000 जीन्स का क्या फंक्शन है ये हम लोगों को पता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन। जीनोम में जो आपके जीन्स प्रेजेंट हैं तो लेस देन 2% से भी कम जीन जो है कोड कर रहे हैं प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। बहुत सा ये पूरे इस जीनोम में, पूरे डीएनए में क्या है, रिपीटेड सीक्वेंस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कोई भी बेस है, एडेनिन है, तो इसका जो होता है रिपीटेड सीक्वेंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा है। कोई भी बेस, ग्वानिन है तो उसका रिपीटेशन ज़्यादा है, साइटोसिन है तो उसका रिपीटेड सीक्वेंस ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब जो भी बेस सीक्वेंस है उसके रिपीटेड सीक्वेंस पूरे जीनोम में मिलेंगे। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, समटाइम्स 100 to 1000 टाइम्स। जो सीक्वेंस जो रिपीटेड होते हैं तो उनका रिपीटेशन 100 बार भी हो सकता है या करीब 1000 टाइम्स भी हो सकता है। क्रोमोसोम नंबर 1 हैज मोस्ट जीन्स। क्रोमोसोम नंबर 1 जहाँ पे डिस्ट्रॉफिन भी प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम नंबर हैज मोस्ट जीन्स
सबसे ज्यादा जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 1 में, कितना? 2968 एंड द Y हैज द फ्यूएस्ट, और जो Y क्रोमोसोम है उस पे सबसे कम जीन प्रेजेंट है, कितना? 231. Scientists have identified about 1.4 million locations where single bases DNA differences, इसको SNPs कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कुछ बेस प्रेजेंट होगा. मान लो एडिनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, एडिनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है. यहाँ पे भी सीक्वेंस सेम होगा, AGC. यहाँ पे डिफर कर देते हैं ACT. इसका यही मतलब है कि सभी जगह जो होता है सेम बेस है. इस चेन में देखिए एडिनिन है, गुआनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है. यहाँ पे भी आपका बेस सीक्वेंस सेम है, एडिनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन. लेकिन डिफरेंस कहाँ है? एक बेस में डिफरेंस है. तो यही आपका जो होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है. इसको हम लोग SNPs पढ़ते हैं. तो इससे क्या होता है, आपको डिजीज ट्रेस करने में काफ़ी मदद मिलता है. इस तरह से हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया है, उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको पढ़ा. धन्यवाद.